हेलो अब्राहम। ऑफ कोर्स मैं अमीर होना चाहता हूँ, लाइक एवरीबडी एल्स। मैं भी अमीर होना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जो मुझे फुलफ़िल करे, जो मुझे हैप्पीनेस दे। और मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है। वैसा काम मिल नहीं पा रहा है जिससे मैं बहुत फुलफ़िल्ड फ़ील करूँ या हैप्पीनेस फ़ील करूँ उस काम को करके। सबसे पहले तो मैं यहाँ तुम्हें थोड़ी देर के लिए टोकूंगी, क्योंकि तुमने जो बात की है वो थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करना चाहूँगी मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें। तुमने कहा कि मैं अमीर होना चाहता हूँ लाइक एवरीबडी एल्स, है ना। एक तरफ देखो तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि तुम अमीर होना चाहते हो बाकी अमीर लोगों के जैसा, क्योंकि सारे लोग बहुत अमीर है। अगर वॉर्टेक्स में देखो लोगों के पैसे जितने उन लोगों ने अपने वॉर्टेक्स में भर रखे हैं, तो इस दुनिया में हर एक इंसान अमीर है। लेकिन तुमने इस वे में नहीं बोला ये बात। तुमने ये बोला कि मैं भी अमीर होना चाहता हूँ, जैसे बाकी सब चाह रहे हैं अमीर होना बट हो नहीं पा रहे हैं, मैं भी वैसे ही अमीर होना चाहता हूँ, है ना। जब भी हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, अब जैसे तुमने बोला कि तुम्हें एक काम चाहिए जो बहुत फुलफिलिंग हो, बहुत अपलिफ्टिंग हो, लेकिन तुम्हें मिल नहीं रहा है, तो जब हम किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं तो वॉर्टेक्स उसको क्रिएट करने के लिए रेडी कर देता है। बट होता क्या है कि हम इच्छा तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस होता है उसके नहीं आने पे होता है, वो नहीं मिला है उस पे होता है। अब तुम्हारा फोकस ये है कि भाई फुलफिलिंग काम चाहिए, हैप्पीनेस के साथ अमीर होने वाला कुछ ऐसा काम चाहिए तुम्हें। बट फोकस कहाँ है तुम्हारा कि अभी जो काम कर रहा हूँ वो फुलफिलिंग नहीं है, अभी जो काम कर रहा हूँ वो हैप्पीनेस नहीं है। और ये इसे मैं कहती हूँ व्हाट इज सिंड्रोम, मानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रियलिटी को ध्यान दिए रहना कि प्रेजेंट रियलिटी में क्या हो रहा है। अब तुम बोलोगे अब्राहम आपके लिए तो बहुत इजी है, आपको कौन सा रेंट देना होता है, हमारा तो बहुत कंपेलिंग रियलिटी है, रेंट भरना होता है, खर्चे होते हैं, तो भाई प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे इग्नोर कर दे। और हम बोलते हैं हाँ सही बात है, प्रेजेंट सिचुएशन को इग्नोर नहीं करोगे तो जो जीते आ रहे हो वही कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा कभी स्लाइट इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, कुछ अच्छा ऑब्जर्व कर लोगे तो स्लाइट इंप्रूवमेंट मिल जाएगा उस चीज़ से, लेकिन अगर प्रेजेंट रियलिटी में जो चल रहा है उसी पे फोकस किए रहोगे तो वही डिक्टेट करता रहेगा। आई अंडरस्टैंड प्रेजेंट रियलिटी बहुत ज़्यादा कंपेलिंग है, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम इस दुनिया से ही मुंह मोड़ लो, लेकिन थोड़े दिन खुद को ट्रेनिंग देना तो शुरू करो। थोड़े दिन ट्रेनिंग करो, 15 मिनट आंख बंद करके इस दुनिया से मुंह मोड़ो, देखो अपने वाइब्रेशन को सबसाइड होते हुए, देखो अपने रेजिस्टेंस को सबसाइड होते हुए, देखो अपने थॉट्स को उस सब्जेक्ट से ऊपर से हटते हुए। जब वो डिटैचमेंट आना शुरू हो जाएगा उस सब्जेक्ट को लेके, तो देखना वो वॉर्टेक्स से निकल के तुम्हारे पास आना शुरू हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने प्रेजेंट रियलिटी पे इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, हम अपने खुद के मैनिफेस्टेशन को ही रोक देते हैं। और यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ बदल नहीं रही है। जब आप खुद को ट्रेन करना शुरू करते हैं खुद के अलाइनमेंट के प्रति, तो धीरे 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 आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो आज अभी हैं उससे सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते चले जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दुनिया से मुंह मोड़ लो, लेकिन थोड़े दिन दुनिया से मुंह मोड़ना होता है, थोड़े दिन प्रेजेंट रियलिटी को इग्नोर करना होता है, थोड़े दिन जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना होता है, और इस ईगरनेस के साथ लाइफ जीना होता है कि कुछ बहुत अच्छा अनफोल्ड होने वाला है। और जब इस पॉजिटिविटी की लत लग जाती है तो अच्छा होना शुरू हो जाता है। ये नहीं देखना होता है कि क्या बुरा हो रहा है। अभी आपका जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि मेरी जो प्रेजेंट कमाई का जरिया है वो मुझे ढंग से फुलफिल नहीं कर रहा, और जब तक उस पर ध्यान दिए रहोगे तुम्हें फुलफिलिंग काम नहीं मिलेगा। तो ध्यान उस पर देना बंद करो, ध्यान अपने डिज़ायर पे दो। और कभी भी कोई छोटे से सेटबैक को या छोटे से कॉन्ट्रास्ट को देख के ये नहीं समझो कि तुम्हारी डिज़ायर नहीं मैनिफेस्ट होके आ रही है। छोटा सा सेटबैक या छोटा सा डिज़ायर सिर्फ तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है नया क्रिएट करने के लिए। जेरी एंड एस्टर को देखो, जेरी और एस्टर हमेशा घूमते थे और बहुत अच्छे अच्छे ग्लास की चीज़ें कलेक्ट करते थे। उन कितने सालों से इतनी सारी ग्लास की चीज़ें उन्होंने एक शेल्फ बना रखा है, उस शेल्फ पे उन्होंने सजा दिया। एक दिन एस्टर डस्टिंग कर रही थी और जेरी दूर
बुक पढ़ रहा था। डस्टिंग के दौरान क्या हुआ, शेल्फ टूट गया और जितने भी ग्लास की चीज़ें उसने आज तक जमा की थी वो नीचे गिर गई और पूरा का पूरा कलेक्शन टूट गया। जितने भी महंगे कलेक्शन थे, बहुत अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शंस थे ग्लास की चीज़ों के, वो टूट गया। जेरी ने जैसी आवाज़ सुनी ग्लास टूटने की, जेरी को पता था कि एस्टर कभी भी घर में चप्पल नहीं पहन के घूमती है। जेरी ने वहीं से चिल्लाया, हिलना नहीं, वहीं रुको। और जेरी दौड़ के आया क्योंकि उसे पता था कि वो चप्पल के बिना होगी और ग्लास टूटा है। जेरी ने जैसे ही वहाँ पे देखा एस्टर को और ग्लास टूटा हुआ देखा तो बोलता है, ओह वाओ, नई अपॉर्चुनिटी आई है नया कलेक्शन क्रिएट करने की। मैं चाहती हूँ कि आप भी उस लेवल के क्रिएटर बन जाओ, जब आपका सामान टूटे तो रोना पीटना चिल्लाना बंद करके नई अपॉर्चुनिटी के तरफ देखना शुरू कर दो। तो वैसे वैसे 1000 शेल्फ क्रिएट हो जाएंगे जो आपको नई नई चीज़ों को कलेक्ट करने का मौका देंगे। कभी भी लाइफ में कुछ सेटबैक आता है तो हमेशा समझना चाहिए कि कुछ बहुत अमेजिंग आने वाला है, क्योंकि आप वापस से क्रिएट कर सकते हो। जब हम लोगों को बोलते हैं हैप्पी हो जाओ और सब मिल जाएगा, जब हम बोलते हैं ध्यान दो अपनी लाइफ में चुन चुन के उन चीज़ों पे जो अच्छा हो रहा है, बट चूंकि लोग कंसिस्टेंटली उस पर फोकस नहीं करते हैं तो उनकी लाइफ नहीं बदलती है। और यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि अरे ये हमें संतोष सिखा रही है, ये हमें बोल रही है हैप्पी हो जाओ ताकि हम कंप्लेन करना बंद कर दे, ताकि हम ये बोलना बंद कर दे कि ये जो वॉटेक्स का एनालॉजी दे रहा है अब्राहम, ये वॉटेक्स से पैसा निकल कर आखिर बैंक अकाउंट में कब आएगा? क्या सिर्फ हैप्पी रह के मैं ये भूल जाऊं कि मैंने कभी पैसा भी मांगा था आपसे? और मैं बोलती हूँ कि एक बार विश्वास करके हैप्पी रहने की कोशिश तो करो, 15 मिनट मेडिटेशन तो करो, 15 मिनट रेजिस्टेंस सबसाइड तो करके देखो, और देखो मैजिक होते हुए, बार बार मुड़ के ना देखो। तुम्हारे वाइब्रेशन को ट्रेनिंग लेने में कितना टाइम लगता है इस पे मत देखो, बस इस ईगरनेस के साथ ये जीवन बढ़ाना शुरू करो कि बस मंजिल करीब है। और देखो कई बार शेल्फ टूटेंगे, तुम्हारे कलेक्शंस चले जाएंगे, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी तुमको नया कलेक्शन बनाने की, पहले कलेक्शन से बेटर कलेक्शन बनाने की। और यही है अमेजिंग टाइप ऑफ क्रिएशन, जहां पे आप ऐसे क्रिएटर बनते हो जिसे बार बार क्रिएट करने में मजा आता है।